10th का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अब क्या करें? साइंस लेना है या आर्ट्स ले लें? चलो कॉमर्स ही ले लेते हैं। दोस्तों, क्या आप भी इसी तरह के उलझन में डूबे हुए हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर सिद्धार्थ 63, बिहार बोर्ड के लिए एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो हमेशा देता है आपको सही जानकारी। दोस्तों, क्लास 10 तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ें और ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ें। मन मार कर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो आपको पढ़ने पड़ते थे। मैथ बनाने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन किसी तरह क्लास में आ गए, बना रहे हैं। इंग्लिश का नाम सुनते ही पसीना छूटने लगता था, और ये आपका साइंस सब्जेक्ट ये पूरे शरीर में कपकपी पैदा कर देता था। लेकिन नाउ यू हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट एनी सब्जेक्ट। अब आपके पास वो ऑप्शन आ गए हैं कि जो आपको अच्छे सब्जेक्ट लग रहे हैं वही सब्जेक्ट्स का आप चुनाव कर सकते हैं। और मज़ा तब आएगा इस वीडियो को देखने में जब आपके पेरेंट्स, माता पिता हों, चाचा चाची हों, भैया भाभी हों, और एक रह गया मामा मामी, वो भी पेरेंट्स हो सकते हैं, वो भी साथ में हो, तो ये वीडियो देखने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। क्योंकि सही बताऊं तो आपके सबसे बड़े दुश्मन कौन है मालूम है? आपके पेरेंट्स हैं। बुरा न माने, जो पेरेंट्स देख रहे होंगे वो बुरा न मानेंगे, क्योंकि मैं दुश्मन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने बच्चों से इतनी अपेक्षा लगा लेते हैं, इतना एक्सपेक्टेशन होता है कि मान लिया कि मेरा एक मित्र है शर्मा जी, उसका बच्चा जो है मैथ्स लेने जा रहा है, तो भाई मेरा बच्चा मैथ क्यों नहीं पढ़ेगा? इस तरह की धारणा ही गलत है। आप अपने बच्चों पर छोड़ दीजिए कि वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहता है, दूसरे के सलाह पर। ऐसा नहीं कि आपने सोचा नहीं होगा या बच्चों ने नहीं सोचा होगा, बच्चों ने भी सोच लिया होगा, बच्चों ने भी यह तय कर लिया होगा कि हमको कौन सा सब्जेक्ट्स लेना है। लेकिन क्या होता है ना कि दोस्तों की सलाह पर कभी कभी क्या होते हैं कि वे दिग्भ्रमित हो जाते हैं, और जिनकी उसमें रुचि नहीं भी होती है वे उस सब्जेक्ट्स को लेने में तैयार हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए 10th के बाद, कैसे क्या होता है। क्योंकि क्लास 11th और 12th में एक बार जो आप सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं वहीं से आपके भविष्य की नींव पड़ती है, और यही भविष्य आपको आगे की ओर ले जाता है। तो मैं एक एक करके बताता हूं कि 11th और 12th में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स जो है, कौन कौन सा स्ट्रीम होता है वो आता है। आप ध्यान से उनको समझिएगा और अंत में कंक्लूजन निकलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। तो देखिए, आमतौर पर क्या होता है कि आफ्टर 10th यानी 10th क्लास के बाद 3 तरह के स्ट्रीम होते हैं। पहला साइंस, दूसरा कॉमर्स, तीसरा आर्ट्स। ये 3 तरह के स्ट्रीम होते हैं। अब एक एक करके इसके बारे में डीलिंग करेंगे। साइंस की बात की जाए तो 90% स्टूडेंट्स और 100% जो पेरेंट्स हैं उनकी यही इच्छा होती है कि मेरे बेटे या बेटियां आगे चलकर डॉक्टर और इंजीनियर बने। अच्छी बात है, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, बिल्कुल देखें, लेकिन यह भी सोचे कि मेरा बच्चा उस काबिल है या नहीं। अब क्या है कि साइंस में 3 तरह के कैटेगरीज होते हैं। एक PCM कह लें, यहाँ देख भी रहे हैं आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। दूसरा है PCB कह लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और तीसरा जो मिला जुला है PCB और M कह लें या PCMB कह लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ प्लस बायोलॉजी। तो जो डॉक्टर बनने की चाहत रखते हैं उनके लिए PCB है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, विभिन्न क्षेत्रों में जा सकते हैं। जो इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं उसके लिए PCM है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। और जो
ये भी सोचते हैं कि चलो डॉक्टर भी हो सकते हैं, बन जाएंगे, या इंजीनियर भी बन सकते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट्स का चुनाव कर लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, उनके लिए एक स्ट्रीम बनाई गई है PCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स प्लस बायोलॉजी। ये तीन तरह के स्ट्रीम होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपना मूल्यांकन करें, स्व मूल्यांकन करें और देखें कि मैट्रिक स्तर तक आपके कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा अभिरुचि थी, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट था। आपने तैयारी कर ली थी कि चलिए एडमिशन कराने जाएंगे, चलिए ठीक है, मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, आर्ट्स ले लेते हैं। तो आपने तैयारी शुरू कर दी, अचानक आपके दोस्त का एक कॉल आता है, रमेश का, कि चलो यार क्या कर रहे हो, एडमिशन कराने चलना है। हाँ ठीक है, चलना है। क्या करना है, कहाँ एडमिशन ले रहे हो? आर्ट्स मिला है। क्या आर्ट्स? भाई ऐसा बेकार सत्यानाश कर रहे हो यार। आर्ट्स कोई सब्जेक्ट होता है? सबसे खराब सब्जेक्ट होता है। अब आप सोच रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो हम मैथमेटिक्स लेंगे हम, लेकिन मैं तो मैथ में कमज़ोर हूँ। अरे कोई बात नहीं है, दोनों आदमी साथ रहेंगे, दोनों आदमी तैयारी कर लेंगे, मैं तुमको बता दिया करूँगा। हमेशा अपनी क्षमता पर भरोसा करें, दूसरे की क्षमता पर भरोसा न करें। यह भी देख लें कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सब्जेक्ट पर भी निर्भर करती है, ये जान लें। क्योंकि साइंस स्वाभाविक है कि हमें ज़्यादा ट्यूशन लेने पड़ेंगे, उसके लिए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। हाँ, यदि आप कैपेबल हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, कॉमर्स की बात करें, तो कॉमर्स में क्या है कि सबसे अधिक 10th के बाद यदि सबसे पसंदीदा विषय कह लें तो कॉमर्स है। इसके लिए इसमें जो बच्चे होते हैं वो आपको CA के फील्ड में, बिजनेस अकाउंट्स के फील्ड में, फाइनेंस के क्षेत्र में जाते हैं, और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में कॉमर्स जो है उनकी पहली पसंद होती है, कॉमर्स से जाया जा सकता है। तीसरा जो अंतिम बात करें तो आर्ट्स की होती है, और ये स्ट्रीम भी कोई ख़राब नहीं होती है। लोग की यह धारणा गलत बन गई है कि सबसे खराब सब्जेक्ट है यदि कोई तो आर्ट्स है। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सब के लिए यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो आर्ट्स से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, यदि आपकी रुचि किसी अन्य में है तो अलग बात है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक गवर्नमेंट्स जॉब की बात है, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात है, तो उसमें आर्ट्स कई सारे ऑप्शन होते हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, उसमें फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। कई तरह के ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके लिए आपको आर्ट्स फील्ड जो है अच्छा बेहतर है। इतना ही नहीं, आप चाहते हो कि नहीं ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स, तो अब क्या करें? तो मैं आपको और बताता हूँ। 10th के बाद और भी डिप्लोमा कोर्स है, उस डिप्लोमा कोर्स को आप कर सकते हैं। और पहला डिप्लोमा कोर्स जो होता है पॉलिटेक्निक और ITI। पॉलिटेक्निक 10th के बाद किया जाने वाला सबसे अच्छा मैं इसको डिप्लोमा कोर्स मानता हूँ। इसमें भी आप इंजीनियरिंग में प्रवेश पा सकते हैं। यदि आप यह डिप्लोमा कोर्स कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है 2 साल जो कोर्स होता है इंजीनियरिंग का, उसमें आप डायरेक्ट आपको एडमिशन इसमें मिल जाती है। और पॉलिटेक्निक में भी कई तरह के फील्ड होते हैं, मैकेनिकल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और इसको करने के बाद आपको सेकेंड ईयर डायरेक्ट में आपको एडमिशन मिल जाता है आपको। तो आप यदि इसमें अभी रुचि रखते हैं तो अभी 10th के बाद, अभी कुछ दिनों के बाद फॉर्म निकलेगी, आप इसको फिलअप कर सकते हो। उसके बाद ITI, यदि आप कम समय में पढ़कर जल्दी से कोई नौकरी पाना चाहते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा फील्ड है ITI। इसमें भी कई तरह के ट्रेड होते हैं, कोर्स होते हैं। कुछ ITI 1 साल के कोर्स होते हैं, कुछ 2 साल के कोर्स होते हैं। तो जिस विषय में आपकी रुचि है, चाहे आप बहुत सारे इसमें ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रीशियन, ट्रेडर, बिल्डर, फिटर, बहुत सारे ट्रेड होते हैं, जिसमें आपकी अभिरुचि हो आप जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या करें, किस क्षेत्र में जाएं। बहुत सी सहायता आपको मिल चुकी होगी। फिर भी यदि आपको लगता है कि फिर भी मन में कोई कन्फ्यूजन है
तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि सबसे अच्छा जो है सलाह आप स्वयं का लें, दूसरों की सलाह पर नहीं जाए। यहाँ मुफ्त सलाह मिला करता है, फ्री में एडवाइस दिया जाता है, जिस सलाह का के पालन करने से अंत में हानि ही उठानी पड़ती है। मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो दूसरों की सलाह पर चले हैं और आगे थोड़ा ही आगे बढ़े हैं कि उनकी नैया जो है मझधार में चली गई है। इसलिए स्व मूल्यांकन करें, सेल्फ एवल्यूशन करें कि हम किस लायक हैं। फिर भी यदि कोई अभी भी कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट्स करेंगे, मैं आपको आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।